Hey, what's up people? It's me Abhishek and you're watching as usual Alpha अभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप रशिया में प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस करने का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये मैंने नहीं बनाई है, ये आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी इंडियन एम्बेसी रशिया के अंदर, ठीक है। उधर उनकी वेबसाइट पे आपको ये लिस्ट दी गई है और ये जो लिस्ट है ये अपडेटेड है 17 जुलाई 2019। तो इसका मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, बट प्रेफर मैं यही करूँगा कि इन 54 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से ही आपको यूनिवर्सिटीज़ चुने अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस अब्रॉड रशिया। पर्टिकुलरली मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताने वाला हूँ जिसका नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है या फिर मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो सबसे पहले अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी, जो क्या कहते हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं और इसका नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, ठीक है। दूसरा बशकिर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो बशकिर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है मैंने। बशकिर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्री है। इसके तो मैं क्या कहते हैं उनसे भी मिला हुआ हूँ, क्या कहते हैं जो इनके एलुमनाइज हैं इनसे भी मैं मिला हुआ हूँ कि ये देवेंद्र भैया के साथ ये लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ बशकिर वालों से। तो चुवाश स्टेट, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जो फार ईस्टर्न है वो बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब जापान सोच सकते हो, जापान उस साइड है। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आती होती तो जापान, अगर ये मैप है हमारा तो वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम ईस्ट में है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा दूर है, तो मतलब कुछ 24 घंटे लगते होंगे दिल्ली से उधर पहुंचने के लिए, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी लेनी है, आप जैसे कि सपोज करो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे आके क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसी है, वो यूनिवर्सिटी कैसी है। तो मैं पर्टिकुलरली आपको एक जवाब दूँ, वो ये है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं हूँ। तो अगर मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट करूँगा या कोई भी XYZ जो उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता और उसके बारे में कमेंट करे, तो भाई साहब समझ जाओ ये रेड फ्लैग है। देखो कलर भी एकदम वैसा ही रेड, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग है और आपको क्या कहते हैं उस बंदे से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। जो लोग होते हैं जिस यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अपनी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। अब सपोज मैं क्या कहते हैं देखा जाए तो मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को जज कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, ऑरेनबर्ग। तो अगर कोई भी जानना चाहता है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, पर्टिकुलरली ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो जी हाँ हम हैं। हेलो जी, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी दबा देना। मैं कहना भूल जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाओगे यार, दबा दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कजान फेडरल, कजान स्टेट, ये दोनों कजान के अंदर हैं और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं अलग अलग हैं। तो कजान फेडरल और कजान स्टेट, ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके बारे में ज़्यादा मैं जानता तो नहीं हूँ, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा कजान, मैं बता चुका हूँ। कूबन बहुत ज़्यादा सुना है, क्रस बहुत सुना है। मारी स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है इसके अंदर, ठीक है। और ऑरेनबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी का तो मैं खुद ही हूँ, तो हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। पेंजा का मैंने नाम नहीं सुना, मतलब नाम सुना है बट मैंने कोई स्टूडेंट्स नहीं सुना कि पेंजा के अंदर कोई गया है। पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप क्या कहते हैं मेडिकल मतलब एमबीबीएस कर सकते हो। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है आपका क्या कहते हैं रशियन पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, इसका भी बहुत ज़्यादा नाम सुना है हमने, ठीक है। और एक IP पावलोव है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। मतलब उसकी मतलब फ़ीस भी बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है, उसकी फ़ीस भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब है, ठीक है। उसके बाद मैंने नाम सुना है इसके अंदर साइबेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स साइबेरियन स्टेट के अंदर। स्मॉलेंक्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक्स मेडिकल एकेडमी, इसमें भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मैंने सुना हुआ है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है स्टारवोपुल स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका भी मैंने नाम सुना हुआ है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अच्छी तो नहीं पता पर नाम सुना हुआ है मैं, ठीक है, कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन बच्चे जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुन लिया होगा, वो तिवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। और क्योंकि उस टाइम उधर मतलब इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से आ रहे हैं, क्योंकि मैं तिवेर जा चुका हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, ठीक है ना, इधर कोई रेड फ्लैग नहीं है, मेरे वीडियोज़ पर कंटेंट भी है तिवेर का, ठीक है। मैं तिवेर गया हुआ हूँ। तो तिवेर का क्या सीन है कि वहाँ पे इंडियन बहुत टाइम से आ रहे हैं। मतलब मैंने सुना था कि अब ये मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, तो जो फर्स्ट इंडियन आया था तिवेर के अंदर वो आया था कुछ आई गेस 180 या 100 साल पहले। मतलब अब हिसाब लगा लो, अभी 1920
1921 चल रहा है, और मतलब 1921 के अंदर फर्स्ट इंडियन गया था, ऐसा मैंने सुना है। मैं आई एम नॉट श्योर, ये क्या पता मेरे साथ ऐसा किसी ने मजाक किया हो, बट इंडियंस वहाँ पे बहुत टाइम से जा रहे हैं। उनके जो एलुमनाइज हैं बहुत बहुत बड़े, मतलब 40-50 साल के हैं एलुमनाइज उनके। तो तिवेर बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है इंडियंस के मामले में, इंडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका नाम मैंने ज़्यादा सुना नहीं, बट उराल जानता हूँ मैं बस, ठीक है। और वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बस ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत नाम सुना है और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, ठीक है। इन 54 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ पता है कि भाई इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या कहते हैं MBBS कराई जाती है, और वो इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। तो मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही एडमिशन लें और कोई और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ना लें, क्योंकि चीज़ें ना थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। मतलब फिर बाद में आप जाओ फिर वो इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज ना हो तो वो दिक्कत होती है। तो बचिए, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो अवॉइड करें, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे एक लिंक होगा जिसको आप फिल करके हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं। करियर, बेसिकली करियर काउंसलिंग है एक तरह से। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा कि आपको MBBS अब्रॉड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है मेरा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है यूट्यूबर होने का कि क्या कहते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। अब सपोज़ करो कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपने 3 अटेम्प्ट्स आप दे के आ रहे हो नीट के, ठीक है। तो आपकी एज हो चुकी है, सपोज़ करो आपने 18 से दिया, 3 अटेम्प्ट दे के आपकी कुछ एज 21-22 हो रही है। तो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी? आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी वो रहेगी जिसमें क्या कहते हैं थोड़ा कम टाइम लगे, जिसकी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कम हो। सपोज क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। तो सपोज करो 22 से इंसान अगर अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी शुरू कर रहा है तो उसमें 22 + 6 28, तो मतलब बंदा 28 ईयर्स का होगा एट द टाइम ऑफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। सोच सकते हो। तो उस हिसाब से मैं उसको रिकमेंड करूँगा बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि शायद किर्गिस्तान के अंदर है, और उसका क्या कहते हैं कोर्स ऑफ ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 5 साल है। तो आप सोच सकते हो, सॉरी बशकीर बोला ना, बशकीर है जो किर्गिस्तान के अंदर है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए सही रहेगी इंसान के लिए, क्योंकि 5 और 6 साल के अंदर डिफरेंस आ जाता है 1 साल का, और सही रहता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको ये एक तरह से ऐसे मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये वो तरीका है। मतलब बात ये होती है ना, जब हम 1-on-1 बात करते हैं ना ऐसे, तो अच्छे से बात हो पाती है, ठीक है। और अच्छे से मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने करा है बहुतों को और मैं कर भी रहा हूँ। बट जो असली जो करियर काउंसलिंग जो शुरू होगी वो आपकी नीट के बाद होगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नीट दे के आओ, ठीक है। और अगर आप नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आई एम रियली सॉरी, आप पहले नीट क्वालिफाई करो, क्योंकि अगर आप वहाँ इंडिया के अंदर नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो बड़ी आगे FMG का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है नेक्स्ट के मुकाबले। मतलब नीट के मुकाबले वो कुछ नहीं है। तुम मानोगे नहीं यार, जब मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिया था तो मैंने नीट की जो प्रिपरेशन थी ना वो कब से शुरू करी थी? रात के 12 बजे से शुरू करी थी, रात के 3 बजे ख़त्म कर दी थी। ऐसे शुरू करी थी मैंने नीट की प्रिपरेशन, और तब भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बस नंबर मत पूछना कितने नंबरों से क्वालिफाई किया था फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो नहीं बात करते, बहुत 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 मतलब मेरी रैंक में यार कॉमा लगे हुए थे। सॉरी, मैं बस्सी को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मतलब कोई भी नोट उठा लो और उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है ना वो बोल दो। इतनी बड़ी रैंक आई थी मेरी, बट मैंने क्वालिफाई कर लिया था लकीली। तो उससे कुछ मतलब नहीं होता, वो कोई प्राउड वाली बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए नीट क्वालिफाई करो, फिर आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं। तो नीचे लिंक दे रखा है आपको यूनिवर्सिटी के लिस्ट का, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो कि क्या वो इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई गेस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई नो अच्छी लगी है, कम ऑन गाइस, अच्छी लगी है। यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी लगी है ना, अच्छी लगी है ना। तो चुपचाप जाके लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा बी। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।